कुछ यात्राएं शरीर से नहीं आत्मा से होती है। कुछ पर्वत चढ़े नहीं जाते, समझे जाते हैं, और कुछ इंसान साधारण से अलौकिक बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही योगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने काला जादू सीखा, फिर मोक्ष पाया, जिसने बदले की आग में तपकर ध्यान की शांति को पाया। यह है कथा मिलारेपा की। तिब्बत की ठंडी हवाओं में एक समय ऐसा भी था जब जीवन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपका का जन्म हुआ, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। वह एक सुखी संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक सफल जमींदार थे, जिनकी संपत्ति, भूमि और पशुधन गांव में प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम में बीता। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र होने के नाते उन्हें हर खुशी और सुविधा मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन खुशहाल था। लेकिन अपने जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है। और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे, तब उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिला कर रख दिया। अपने अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें कहा गया कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनके चाचा और चाची परिवार की देखभाल करेंगे और संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद के साथ की गई थी कि परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह बदल गए। चाचा और चाची, जिन्होंने पहले अच्छे संबंधों का दिखावा किया था, अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर अधिकार कर लिया और मिलारेपा की माँ और बच्चों को नौकरों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। जो कुछ भी वो घर उनका था, अब वह उनके लिए एक जेल बन गया था। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका था। मिलारेपा की माँ, जो कभी एक सम्मानित महिला थी, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थी। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार संपत्ति वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं की। अंत में उनकी माँ ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, अगर हम अपनी संपत्ति नहीं पा सकते तो हम उन लोगों से बदला तो ले ही सकते हैं जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। यह शब्द, यह भावना मिलारेपा की जीवन की दिशा बदलने वाली थी। बदले की आग उसके मन में गहराई तक समा चुकी थी। उसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। तब तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश करने के लिए वे अपने गांव से दूर चले गए। उनका उद्देश्य था अब केवल अपने चाचा और चाची से बदला लेना। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आपसे छोटा सा अनुरोध है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। थोपका से उसकी माँ ने कहा, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं, यदि तू मेरा बेटा है तो उन सभी को मिटा दे जिन्होंने हमें मिटा दिया। और फिर मिलारेपा ने तंत्र की राह पकड़ ली। कहा जाता है कि उसने काला जादू सीखा। वह दिन जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया, तो उसके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उसने मृत्यु का मंत्र इस्तेमाल किया। अचानक से सांप और अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें करीब 80 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की माँ को गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि मेरा बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और चल रहा था। बदले की आग में जलने वाले मिलारेपा को अब यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया। वे अपराध बोध से घिर गए। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था, वो अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। और यहीं से शुरू हुआ मिलारेपा का आध्यात्मिक सफ़र। उसके बाद वह निकला अपने पापों का प्रायश्चित करने। उसकी आत्मा तड़प रही थी मोक्ष के लिए। उसे मिला गुरु मारपा, लेकिन इतना आसान नहीं था। मारपा ने उसे बार बार परीक्षा में डाला। कई बार घर बनाने को कहा, फिर तोड़ने को कहा, फिर बनाने को कहा, फिर तोड़ने को कहा, और कहा, जब तक अहम टूटेगा नहीं, तुम्हारे अंदर का अभिमान नहीं टूटेगा, तब तक ज्ञान कैसे फूटेगा। और मिलारेपा सब सहता रहा। मन में बस सिर्फ एक ही संकल्प था, अब अंधेरा नहीं,
सिर्फ प्रकाश चाहिए, सिर्फ प्रकाश चाहिए। वर्षों की तपस्या, ध्यान, संयम और त्याग के बाद थोपागा बन गया मिलारेपा। वह जो राक्षस बन चुका था अब संत बन गया। बर्फ में बैठकर बिना वस्त्र के तप किया। कहा जाता है उसके पास कुछ नहीं था, बस ध्यान और उसकी आत्मा की शुद्धता। उसकी कविताएं आज भी तिब्बत की घाटियों में गूंजती है। वो कहता था, जब तुम्हारा हृदय शून्य हो तभी तुम्हें सत्य मिलेगा। और फिर आया वो क्षण जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कैलाश पर्वत की चढ़ाई। टॉपिक से रिलेटेड हम आपको वीडियो बना कर देंगे। कहा जाता है कि वह सीधे चढ़ गया उस शिखर पर जिसे आज भी दुनिया का कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया। और उसी समय उसके सामने खड़ा था एक बौद्ध भिक्षु, नारीबोन चुंग। दोनों में हुआ ध्यान का युद्ध। नारीबोन उड़कर ऊपर गया। मिलारेपा ने उससे कहा कि तेरा उड़ना एक तमाशा है और मेरा उड़ना आत्मा की उड़ान है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़ाई करना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। जैसे हम मंदिर की छत पर नहीं चढ़ते, वैसे ही कैलाश पर चढ़ाई करना भगवान शिव के सम्मान का उल्लंघन है। मिलारेपा के इस उपदेश ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से उच्च साधना प्राप्त की हो। और फिर मिलारेपा गायब हो गया, कैलाश पर्वत के शिखर में समा गया। कहा जाता है कि वह आज भी वहीं है, ध्यान में लीन, भगवान शिव की उपासना में लीन। मिलारेपा की कथा कोई पौराणिक नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है पाप से मोक्ष तक। क्या तुमने कभी अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया है? क्या तुम्हारा कोई अंधेरा है जो रोशनी चाहता है? क्या हर किसी के भीतर एक मिलारेपा है जो इंतजार कर रहा है अपनी यात्रा को शुरू करने का? अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ तो इस वीडियो में लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, मैं भी अपनी रोशनी की तलाश में हूँ। और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली यात्राओं के लिए। अगर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।